जीवन में जब भी कष्ट आए, जब भी कोई दुख आए, और सभी के जीवन में दुख आता है, सभी के जीवन में कष्ट आता है, विचलित नहीं होना चाहिए। ये कथा भागवत, ये पुराण हमको मार्ग प्रशस्त करते हैं कि अगर समस्या है तो उसका समाधान भी भगवान ने बनाया है। बड़ी से बड़ी समस्या का समाधान है। आज देखो हम लोग न्यूज पेपरों में पढ़ते रहते हैं, देखते रहते हैं, छोटी छोटी समस्याओं पर लोग अपना शरीर ही छोड़ देते हैं। उन पे जरा सी शक्ति सामर्थ्य नहीं तो समस्याओं का सामना कर सके, आत्महत्या कर लेती हैं। नन्हे नन्हे से बालक बालिकाएं, छोटी छोटी बहुएं, जहां तक कि वृद्ध माता पिता भी। अब कलयुग का क्या असर है? तो ये सत्संग न सुनने से, कथा भागवत न सुनने से, जानते हो, उनको ज्ञान ही नहीं है, उनके जीवन में अंधकार ही अंधकार है। तब ये घटनाएं घटित होती है। ऐसी कोई समस्या भगवान ने बनाई ही नहीं जिसका समाधान न दिया हो। पर सदगुरु की शरण में जाना पड़ेगा, संत की शरण में जाना पड़ेगा, बुद्ध पुरुष की शरण में जाना पड़ेगा। हम और आप अभिमान कर लेते, थोड़ा सा कुछ सीख लिया, कुछ पढ़ लिया, कुछ प्राप्त करने के लिए हमको नम्र होना पड़ेगा। अभिमान में हम और आप अपनी जिंदगी को व्यर्थ गंवा रहे हैं। इसलिए जीवन में 3 सूत्र रख लो। माताओं, आप सभी भाई भक्त बैठे, 3 चीज, सत्य, प्रेम और करुणा। सत्य, प्रेम और करुणा। थोड़ा एक आपको कठिन लग रहा होगा सत्य, पर प्रेम कठिन नहीं है। प्रेम तो कर सकते हैं, करुणा तो कर सकते हैं, और जो कठिन लग रहा है उसको भी जब जीवन में उतारने लगेंगे तब वो कठिन भी सरल लगने लगेगा। जब हमारा भाव कैसा हो जाएगा? गोस्वामी बाबा जैसा हो जाएगा। कैसा भाव? हम दूसरों में बुराई न देखें, हम अपने अंदर की बुराई देखें। एक संत गाते हैं, उनका भाव आपको सुना रहा। एक संत गाते हैं, बुरा जो देखन में चला, इस संसार में बुरा ही देखने के लिए मैं निकला। तो कहते हैं, बुरा जो देखन में चला, पर बुरा न मिलिया। और कहते हैं, जब तुझे खोला अपना तो हमसे बुरा न कोई। ये संत का भाव है। ये संत का भाव जब जीवन में आ जाता है तो व्यक्ति संत हो जाता है। भाव ये होना चाहिए कि हमें दूसरों की निंदा नहीं करनी, दूसरों के बारे में नहीं बोलना, दूसरे के दोष नहीं देखना। क्यों? कि इस संसार में जितने भी प्राणी हैं
उन सब में दोष है, दोष रहित केवल परम पिता परमात्मा है। इसलिए दूसरों में माताओं दोष मत ढूंढो, अपने आप में जो दोष देखोगे तो धीरे धीरे उस दोष को दूर करने का प्रयत्न करोगे, तब हमारी जीवन और हमारा चरित्र उत्तम होगा। बुरा जो देखन में चला और पुरान मिलिया को, जो दिल खोला अपना तो हमसे बुरा न कोई। इसलिए कथा भागवत बड़े मन से, बड़े भाव से, बड़े प्रेम से सत्संग को सुना करो। कोई भी संत हो, कोई भी महात्मा हो, कोई भी बुद्ध पुरुष हो, यदि कहीं पे भी सत्संग हो रहा है तो जरूर सुनना चाहिए। आज संत कृपा कर रहे हैं माँ पार्वती पर। कौन? नारद गुरु हैं। पार्वती जी के गुरु कौन है जानते हो? नारद। पार्वती जी को पुनः भगवान शंकर जी से मिलाने वाले नारद जी ही हैं। सबसे पहले नारद जी ही गए थे हिमाचल और मैना जी के यहाँ पार्वती मैया का दर्शन करने, और वही मंत्र दे के आए भगवान शंकर का, और उसी मंत्र को पकड़ करके मैया भगवान शंकर को प्राप्त किए। आज पुनः गुरुजी एक और कृपा करने आ रहे हैं। क्या कृपा करने आ रहे हैं? अभी तक जितने भी जन्म हुए उसमें शंकर भगवान तो अजर अमर हैं, लेकिन हमारी जो जगत जननी है, जिनकी हम और आप आराधना अभी 9 दिन किए, इनकी कथा महाराज करते हैं, सुनाते हैं, वो मैया अजर अमर कैसे हुई? ध्यान से सुनिएगा। नारद जी मां के पास पहुंचे। शंकर भगवान उस समय अपने भजन में मस्त थे, राम जी का भजन कर रहे थे। मां ने कहा, आइए देवर्षि गुरुदेव आइए। स्वागत किया, सत्कार किया, जलपान कराया, बिठाया। चर्चा होने लगी तो नारद जी ने कहा, माता चूंकि जगत जननी है, ये नारद जी भी जानते हैं, ये पराम मां है। मां, आजकल इस संसार में कोई किसी से प्रेम नहीं करता। यहां से प्रारंभ किया भूमि का बनाना। कोई प्रेम नहीं करता किसी से। पार्वती मैया बोली, नारद जी, पर हमारे पतिदेव भगवान शंकर हमसे बड़ा प्रेम करते हैं। मां, आप भोली हो, आप भोली हो। अगर आपको भगवान शंकर प्रेम करते हैं, आप कहती हो, तो मैं मान लेता हूं। तो मैया आप ये बताओ, भगवान शंकर के गले में जो मुंडों की माला है, उसके बारे में आपको कभी बताया? उसके बारे में कभी चर्चा की? मैया ने कहा, नारद जी, मुंडों के बारे में हमने भी कभी नहीं पूछा शंकर भगवान से, और उन्होंने भी नहीं बताया। तो बताओ मां, कैसा प्रेम करते हैं भोले बाबा आपसे, जो अभी तक आपको ये रहस्य ही नहीं बताया, ये बात ही नहीं बताई कि ये नरमुंडों की माला किसकी है। जानती हो, ये नरमुंडों की माला उसकी है जिससे भगवान शंकर सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं। और माताओं को पता है सबसे अधिक
यदि कुछ बुरा लगता है तो एक बात लगती है पति की, पति कैसा भी हो। माताएं सब सहन कर लेती हैं, लेकिन अगर हमारा पति किसी दूसरे से प्रेम करता है, ये बात तो माफ, ये बात कोई भी माता, कोई भी बहन, कोई भी बेटी ये बात सहन नहीं कर सकती। सीधी सच्ची होगी, दबी रहेगी, अपना मुंह नहीं खोलेगी, लेकिन उसकी अंतर आत्मा की जो आवाज है वो रोएगी, उसकी अंतर आत्मा रोएगी। ये माताएं बैठी हैं, ये अनुभव किया, ये अनुभव की बात है। तब जगत जननी मां भवानी थोड़ा सा उनको दुख हुआ। अच्छा, नारद जी का काम था, उनका काम ही है थोड़ा सा सूत्र बताना, थोड़ा सा दीपक जलाना और चल देना। श्रीमन नारायण नारायण नारायण